Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is Ampere's law and determination of magnetic flux density. Students, Ampere's law का मैग्नेटिज्म में वही रोल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ का रोल है। आप जानते हैं कि गॉसेस लॉ ने बहुत सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे तो उसको अगर हम डायरेक्ट फाइंड करें तो वो अक्सर सरफेस ऐसी होती है जहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन अगर हम वहाँ पे हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती हैं, तो हम इजीली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फाइंड हमने की है। इसी तरह जो एम्पेयर्स लॉ है उसका भी यही रोल है और इसकी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्योंकि ये चीज़ों को इंतहाई सिंप्लीफाई कर देता है। जिस तरह की भी ज्योमेट्री होगी आपके मटेरियल की, आप उसकी वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आज की डिस्कशन हमारी इसी चीज़ के बारे में होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सबसेक्शन एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हाट इज एम्पेयर सर्कुलर लॉ? द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पॉट्स एलिमेंट। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें आपको प्रॉब्लम क्या आता है। प्रॉब्लम हमें उस वक्त आता है जब हमारी कोई भी ज्योमेट्री है जिसकी वजह से हम बी डॉट एल फाइंड कर रहे हैं, अगर वो ज्योमेट्री हमारे पास रेगुलर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्फेरिकल शेप की बॉडी आपके पास, अगर आपके पास कोई इरेगुलर कोई रिजिड बॉडी है, उसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ यूज़ करने